दोस्तों, इतिहास में लिखा गया है कि एक दोस्त जो अपने दोस्त के लिए कर देता है, वो एक परिवार का अगर हम कहें तो अपना खून अपने खून के लिए नहीं करता, घर वाले अपने बच्चे के लिए नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी। एक परिवार में 3 लड़कियां होती हैं। पहली लड़की से कुछ गलती हो जाती है, यानी कि उसे पढ़ाया-लिखाया जाता है, बहुत सारे पैसे उसके पढ़ाई पर स्पेंड किए जाते हैं, लेकिन वो पढ़ लिख नहीं पाती, आखिरकार वो हाउसवाइफ हो जाती है। होता क्या है, फिर मंझली लड़की की बारी आती है। घर वाले, उसके पिताजी लोग उसे बहुत पढ़ाते-लिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब पहला व्यक्ति यानी कि अगर हिंदी में कहें तो कहते हैं स्टार्ट ही जब गलत हो जाती है, तो फिर नतीजे सही नहीं आते। वो दूसरे लड़की को पढ़ाते-लिखाते हैं और उससे बार-बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा, मेरे जो पढ़ाई पर आपके पैसे खर्च कर रहा हूँ, इसका सही उपयोग करना। बेटी मैं नहीं कहता आपको बेटी, मैं हमेशा आपको बेटा इसलिए कहता हूँ कि आप वाक़ई बेटों जैसा कुछ कार्य करें, अपने देश की ज़िम्मेदारी का बोझ अपनों कंधों पर उठाएँ, अपने कंधों पर उठाएँ, मैं ये देखना चाहता हूँ। होता क्या है, तीसरी लड़की मेहनत तो करती है, लेकिन कुछ फैक्ट की वजह से वो भी कुछ कर नहीं पाती, हालाँकि बीए, एमए तक की पढ़ाई करके घर में बैठ जाती है। घर वाले बहुत मायूस होते हैं, फिर बारी तीसरी लड़की की आती है। जब तीसरी लड़की की बारी आती है, तो फिर उसके माता-पिता बहुत ढीले मन से उसको पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने 2 लड़कियों के पढ़ाई के पीछे लाखों रुपए बर्बाद किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तीसरी बच्ची पढ़ाई करती है और वो पढ़ने के लिए आगे जिद करती है, यानी कि उसके घर वाले उसे इंटर तक पढ़ाते हैं, उसके बाद कहते हैं बेटी तुम घर में बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। लेकिन वो लड़की जिद करती है, उसके जो टीचर्स होते हैं, जो उसके टच में रहते हैं, वो कहते हैं नहीं ये कुछ कर सकती है। तब उसके पिताजी फिर कहते हैं ठीक है कुछ कर सकती है तो ये करे, कुछ पैसे लगाते हैं। लेकिन लड़की का मन होता है कि मैं मीडिया का कोर्स करूं, एक एंकर के नाम से जानी जाऊं, मेरे पिताजी लोग ये ना कहे जाएं कि ये पिता की लड़की है, पिता के साथ मेरा नाम ना जुड़े, मेरे नाम के साथ मेरे पिताजी का नाम जुड़े। लड़की पढ़ाई करना प्रारंभ कर देती है, पिताजी लोग कुछ पैसे देते हैं। बाद में मीडिया का कोर्स होता है क्योंकि खर्चे अधिक होते हैं। फिर पिताजी लोग और उसकी माता का मन जो होता है नीचे की तरफ दबने लगता है, वो अधिक पैसे खर्चे करने का प्रयास नहीं करते। हालाँकि उस लड़की को लाइफ में तो नहीं, लेकिन विद्यालय जाने पर एक साथी मिल जाता है, जिसे सच्चा साथी कहा जा सकता है। साथी उससे पूछता है कि तुम करना क्या चाहती हो? पार्टनर, यानी कि लाइफ पार्टनर नहीं, शॉर्ट टाइम पार्टनर नहीं होता वो उसका केवल और केवल हम कॉलेज मित्र कह सकते हैं। पूछता है तुम करना क्या चाहते हो? वो पूरी व्यथा बताती है कि मेरे परिवार वालों ने ये किया, मेरी 2 बहनें नहीं पढ़ पाई, मेरे पिताजी लोग प्रयास करते, मेरे पिताजी लोगों का मन नहीं था कि पढ़े, लेकिन मैं अपनी जिद के साथ पढ़ रही हूँ। वाक़ई मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं फिर रास्ता थोड़ा-सा भटक गई हूँ, मैं मीडिया के क्रेज़ में आ गई हूँ। लड़का कहता है कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं गाइड करूँगा। पहले आप मीडिया में अगर आई हैं तो इतना ज़रूर इससे कमा कर जाइए कि आप अपना बोझ स्वयं उठा सकें। उसके बाद आप आगे जा कर के अपनी इच्छा अनुसार आप जो है संगीत का जो है कोर्स भी कर सकती हैं। होता क्या है, लड़का उसे गाइड करता है और लड़की धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगती है। जब लड़की आगे बढ़ती है तो परिवार वालों को भी थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, ये लड़की कुछ कर सकती है। जब लड़की कॉलेज से घर जाती है, पिताजी लोगों से मिलती है, तो पिताजी लोग कहते हैं बेटा आपसे ही उम्मीद थी, चलो तीसरा सही। देर आया बट दुरुस्त आया, ये हिंदी में कहानी है कि देर आया लेकिन दुरुस्त आया, चलो आप ही कुछ बेटर करो। धीरे-धीरे लड़की का कोर्स कंप्लीट होने की ओर होता है कि एक देश में एक महामारी जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं वो आ जाती है। लेकिन लड़की घबराती नहीं है, निरंतर प्रैक्टिस करती रहती है और आज वो कुछ दिन के बाद अपनी मेहनत के दम पर और उस सच्चे साथी के गाइड के अनुसार बताई गई बातों की राह पर चलकर वो आरजे बनने वाली है। ये एक खुशी का मौका है कि आज अगर वो आरजे बन गई तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि परिवार के लोग जो होंगे उनको एक पूरी तरह से ठोस सबूत मिलेगा कि हाँ, ये शिक्षा का मुझे आज जो है एक बड़ा वास्तविक स्वरूप देखने को मिला है कि उम्मीद करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2 हारी लेकिन तीसरी बार में मुझे सफलता ज़रूर मिली, क्योंकि वो लड़की जब आरजे बनेगी तो अपने परिवार का नाम भी रोशन करेगी और सबसे बड़ी बात, जब वो आरजे बन जाएगी तो उसे आगे की राह ऑटोमेटिक मिल जाएगी और उसके पास पैसे, इनकम का सोर्स होगा और वो आगे चल कर के एक अच्छी सिंगर बनने के भी चांसेस मिल जा सकते हैं, क्योंकि एक आरजे का जो प्लेटफ़ॉर्म होता है
वो सिंगिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर वो अपनी भावनाओं को पूर्ण कर सकती है और एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से कि दुनिया सीख ना जाए।